जमीन से जरूरत, मान लो फार्म हाउस आपको चाहिए बनाना हो, किसी ने पेट्रोल पंप लगाना है, किसी ने फैक्ट्री लगानी है, किसी ने स्कूल बनाना है, सब जमीनें उपलब्ध है। हर तरह की जमीनें हम उपलब्ध करा देंगे जी आपके यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। फिलहाल हरियाणा का जिला जो रोहतक है, सीला बाईपास है, साइंस स्क्वायर मॉल में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। प्रॉपर्टी को लेकर के, जमीन को लेकर के, फ्लैट को लेकर के बहुत सारे साथियों के हमारे पास फोन आते थे कि अजय भाई हमें फ्लैट चाहिए, हमें दुकान चाहिए, हमें खाली प्लाट चाहिए, हमें बड़ा बड़ा मकान चाहिए, घर चाहिए। यानी कि इस प्रकार के फोन मेरे पास सैकड़ों की संख्या में फोन आने लग रहे हैं। तो सोचा भाई इसी को लेकर के पूरी जानकारी के लिए रोहतक में हम ये वीडियो बनाने लग रहे हैं। रोहतक आवास के जो डायरेक्टर प्रदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया जी। अच्छा, जमीन से रिलेटेड मैंने दर्शकों को बता भी दिया, जो लाखों की संख्या में जो जुड़े हुए हैं, कि अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर आप बताइएगा क्या कुछ उपलब्ध है आपके पास? कुछ लोगों ने मकान चाहिए, कुछ ने दुकान चाहिए, कुछ ने फार्म हाउस चाहिए, किसी ने जैसे मॉल के लिए जमीन चाहिए, तो है आपके पास उपलब्ध? बिल्कुल जी, हमारे पास ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। अभी जैसे आपसे पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जी, फार्म हाउस का, जो हमने फार्म हाउस बनाए थे, बना के बेचे थे। जगदीप जी आए थे आपसे पहले, उन्होंने तो ग्राउंड पे देखी है चीजें। बिल्कुल, हाँ, लाखों की संख्या में लोगों ने प्यार दिया था वीडियो। बिल्कुल 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 जी, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं मैं। वहां पे हमने 8.5 एकड़ के अंदर 45 फार्म हाउस बनाए थे जी, जो लगभग बिक चुके हैं। तो इस तरह की चीजें हम लेकर आते हैं। साथ साथ जो भी बाजार में रोहतक के सराउंडिंग में 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में आपको किसी भी प्रकार की जमीन से जरूरत, मान लो फार्म हाउस आपको चाहिए बनाना हो, किसी ने पेट्रोल पंप लगाना है, किसी ने फैक्ट्री लगानी है, किसी ने स्कूल बनाना है, सब जमीनें उपलब्ध है। हर तरह की जमीनें हम उपलब्ध करा देंगे जी आपके यहाँ पे। जी, लाखों से लेकर के करोड़ों तक की जमीन। सर मेरे पास अपना 3 लाख से प्लॉट लेके, 3 लाख से 100 गज का प्लॉट लेके, ठीक है, और 1.25 करोड़ तक के, जैसे शहर में 3 लाख का प्लाट। बिल्कुल है जी, 3 लाख का प्लाट है रजिस्ट्री के साथ। अच्छा, बिल्कुल जी। देख लो भाई, ये उन गरीब व्यक्तियों के लिए भी वीडियो है जो चाहते हैं भाई 100 गज का प्लाट लेना। और भाई अब 3 लाख से लेकर के करोड़ों तक, यानी कि भी गरीबों के लिए है। जिन अमीरों ने भी यदि पैसा इन्वेस्ट करना है, उनके लिए भी फैक्ट्री लगानी है या हॉस्पिटल बनाना है, कई करोड़ों की जो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, हम उनको जमीन देंगे, उनकी पूरी फैक्ट्री बनाने में मदद करेंगे, इंस्टॉलेशन तक की। जी, सीएलयू वगैरह की, सब सीएलयू वगैरह हम करवा के देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्या है, देखो डिपार्टमेंट्स में जहाँ से सीएलयू होनी है, सीएलयू होनी तो सर हरियाणा सरकार के यहाँ से है, जी जी, ठीक है, या फिर भारत सरकार के यहाँ से होनी है, प्रोसेस हमें पता है, ठीक है। अब क्या है, देखो जब आप मेरे पड़ोसी हो तो आप मेरे को जानते ही होगे कि मेरा क्या नाम है। ऐसे ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले हमारे पड़ोसी हैं, हमारे काम हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, करवा लेते हैं। चलो भाई, देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आजकल लोग फ्लैट भी लेना चाहते हैं, जमीन भी लेना चाहते हैं। अच्छा भाई, किसी भाई ने भाई किले चाहिए, कोई 5 किले लेना चाहता है, कोई 10 किले लेना चाहता है, कोई 1 किला लेना चाहता है। पैसा जो इन्वेस्ट करता है, कोई फ्लैट में करता है, कोई मकान में करता है, कोई कहता है मुझे ऑन रोड दुकान चाहिए, तो किले भी बिका हुआ है। देखो जी, आज के दिन जैसे जैसे रोहतक विकसित हो रहा है ना, तो जहाँ पे पहले जमीनें थी, जैसे मकड़ोली पे, ठीक है, और आगे चलोगे खेड़ी साध हो गया, और आगे चलो पैरावर हो गया, तो यहाँ पर आज के दिन सेक्टर कट चुके हैं और इन किसानों की जमीनें एक्वायर हो चुकी है या इन्होंने बेच दी। अब ये जमीनें भी मांगते हैं, हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं, जी हमें जमीन के बदले जमीन दिला दो, जमीन के बदले जमीन, ठीक है। अब जहाँ उन्हें 1 करोड़ में 1 एकड़ बेचा है, वहां हम उनको 4 एकड़ दिलवा देते हैं, 5 एकड़ दिलवा देते हैं, 10 एकड़ दिलवा देते हैं, जिस हिसाब से उनको अच्छी लगती है उसी हिसाब से दिलवा देते हैं। बिल्कुल, हाँ। अच्छा प्रदीप जी, एक कड़वा सवाल है जी, शायद आपको भी कड़वा लगे, कि प्रॉपर्टी के मामले में लोग अब कम विश्वास करने लगे हैं। पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि लोग प्रॉपर्टी लेने भी लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक मन में एक डर रहता है कि भाई हमारे कहीं पैसे मर न जाए, कि हम पैसे भी दे दें, कि रजिस्ट्री न हो, या फिर अलग कोई ना कोई नई कोई समस्या पैदा ना हो जाए। तो आपके ऊपर विश्वास कैसे करें भाई? आपको इस फील्ड में कितने साल हो गए, और आपसे जमीन यदि ले तो उनको विश्वास कैसे होगा इस बात का?
देखो जी, सबसे पहली चीज तो हम किसी लफड़े वगैरह की जमीन तो हम दिलवाते नहीं है किसी को। ठीक है, आप यहाँ पे संतुष्ट हो, आप यहाँ पे आओगे तो संतुष्टि आपको मिलेगी। हम बकायदा आपको आपके इंतकाल उतरवा के देंगे, आपको बकायदा आपकी जमीन का, आपके प्लॉट का रजिस्ट्री करा के देंगे। ठीक है, ये सारी चीज हम करा के देंगे। यानी कि रजिस्ट्री है, इंतकाल है, प्रॉपर्टी आईडी है, सब कुछ उपलब्ध होगा, हर चीज मिलेंगी, तभी तो प्लॉट की खरीद फरोख्त हो पाएगी हरियाणा सरकार के मुताबिक। अच्छा, आपने कई बार खबरें देखी हैं भाई, एक ही जो मकान है या प्लाट है उसकी जो एग्रीमेंट होता है, उसके कई कई व्यक्तियों के एग्रीमेंट हो जाता है, वो कैसे कैसे होता है? देखो क्या होता है पता, आज के दिन ना एक माफिया चला हुआ है, भूमाफिया जी। अब भूमाफिया क्या करता है, जो सरकार ने डिसाइड ही नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिडेंशियल सेक्टर में रेजिडेंशियल एक्टिविटी करो, ये क्या करते हैं दूसरे सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल एक्टिविटी कर देते हैं, जिसको हम कच्ची कॉलोनियां बोलते हैं। अब ये कच्ची कॉलोनियां क्या होती है, ये भी सरकार ने तो ऑथराइज की नहीं। हाँ, ये भी हमने सुना बहुत है वर्ड कि कच्ची कॉलोनी। हमने कच्चे क्वार्टर सुने थे जब शुरू में पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो आके रहने लगे थे, कच्चे क्वार्टर सुने थे। सोनीपत में तो आज भी कहते हैं कच्चे क्वार्टर। तो ये कच्ची कॉलोनियां जो है ना, ये एक ना माफिया का प्रकार है। ठीक है, इसमें आपको ना फुल पेमेंट एग्रीमेंट देते हैं कि जी मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने मेरे को लिख के दे दिया, पैसे मिल गए, जमीन पता नहीं मिली या ना मिली। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से मैं तो कहूँगा जी, इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट को भी खराब करती है। ठीक है, ये आपके सपने को भी खराब करती है, तो इनसे दूर रहें। अच्छा भाई, किस्तों पर जो ज़मीन लेना चाहता है भाई, किसी व्यक्ति का एकदम से आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो सोचता है भाई मैं महीने के हिसाब से या सालाना जो किस्त है वो किस्तों के हिसाब से ही लेना चाहता है, किसी प्रकार की ज़मीन है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी मिल जाएगा किस्तों के हिसाब से? सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो जी, किस्तें बनाते हैं बैंक। ठीक है, किस्तें बैंक बनाते हैं। हम ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जिसको बैंक फंड्स दे सके। आज के दिन हमारे पास सरकार EWS के फ्लैट निकलवाती है, लॉटरी सिस्टम होता है। ठीक है, आप गुड़गांव में देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2016 के अंदर ड्रॉ होते हैं। ठीक है, दीनदयाल, ठीक, उसके अंदर ड्रॉ होते हैं। ये सारी चीज बैंक ही फाइनेंस करता है, ये गरीबों के लिए चीजें हैं, तो वो काम भी हमारे पास यहाँ पे होते हैं। हम वो एप्लीकेशंस यहाँ से आगे थ्रू करते हैं। जी प्रदीप जी, जो मान ले सरकारी नियम होते हैं जमीन खरीदने में, क्या उन सभी नियमों का पालन आपको पता है? उन सभी नियमों का पालन होगा जब जमीन कोई भी खरीदेगा आपसे? देखो जी, मेरे से क्या, सरकार से ही देखो, रजिस्ट्री तो वहीं से होनी है। जी। अगर उनके हम नॉर्म्स पूरे करेंगे तो ही तो रजिस्ट्री होगी। अब आप मेरे को रजिस्ट्री कराओगे, मैं आपको पैसे दूंगा तभी। सरकार ये कहेगी ना, अभी उसने पैसे दे दिए, अब आप रजिस्ट्री कराना चाहते हो तो आप रजिस्ट्री करा दोगे। तो इस तरह की उलझने हमारे से परे हैं। ठीक, अपना अगर चीज़ ले रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अपनी पूरी आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर चीज़ ले रहे हो तो, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पूरी चीज़, पूरी प्रैक्टिकली चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पे। अच्छा, अभी जो अंतिम सवाल ये है कि भी आप रोहतक में हैं आप, तो रोहतक में अभी हाल फिलहाल कहाँ कहाँ अच्छे प्लाट बिकाऊ है या दुकान बिकाऊ है, फ्लैट है, मकान है, जो दर्शक देखने लग रहे हैं, उनके कॉल जो आते थे, उनको कोई संदेश आप देना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पर बिकाऊ, वो बताएंगे? देखिए जी, रोहतक की बात करें, अब रोहतक में तो हर जगह जहाँ पर आप कहो जी, वहाँ पर आपको प्लॉट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रोहतक से 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में आपको ज़मीनें लेनी है तो वो मौजूद हैं। दिल्ली रोड के ऊपर, सोनीपत रोड के ऊपर, हिसार रोड के ऊपर, जींद रोड के ऊपर, भिवानी रोड के ऊपर, झज्जर रोड के ऊपर, कहीं पर भी आपको ज़मीनें चाहिए हो, किसी फैक्ट्री के लिए फ्री जोन में चाहिए हो, ठीक है, वो सारी अवेलेबल है हमारे पास चीज़ें। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। किसी भी प्रकार का आप प्लाट लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जो ज़मीन आप यदि लेना चाहते हैं, चाहे आपने फ्लैट लेना है, आपने हॉस्पिटल बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, स्कूल बनाने के लिए आपने ज़मीन चाहिए, फार्म हाउस के लिए यदि आपको ज़मीन चाहिए, तो प्रदीप सिंह है भाई, इनके पास हर प्रकार की ज़मीन उपलब्ध है। आपको गाइड करेंगे, आपने किसी भी प्रकार की ज़मीन लेने उसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। और आपने कुछ भी यदि किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीदनी है तो रोहतक सीला बाईपास साईं जो स्क्वायर मॉल है, यहाँ करके आप प्रदीप जी से आवास रोहतक पे आइए। हाँ। ठीक है, मैं मिलूंगा या मेरी टीम मिलेगी, पर आपका सॉल्यूशन होगा। आपका हंटिंग जमीन से
रिलेटेड कोई भी हंटिंग होगी यहाँ पे आपको हम शिकार करके देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रदीप जी, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद अजय जी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।